हमारी जिंदगी में जब सुख आता है, खुशियां आती हैं तो सहज रूप में आ जाती हैं, और जब हम बहुत दिमाग लगाते हैं, बुद्धिमानी चतुराई दिखाते हैं, ना तो हमारा संकट दूर होता और ना जीवन में खुशी आ पाती। और पूरी जिंदगी जीते जीते, पूरे जीवन का अनुभव लेने के बाद भी जीवन का एक क्षण ऐसा भी, एक समय ऐसा आ जाता है जब ये लगता है कि हमको जीना ही नहीं आया, क्योंकि जीवन में संतुष्टि मिल ही नहीं पाती। इसलिए एक व्यवस्था दी गई भारत में कि हजारों सालों तक जिन लोगों ने भगवान की उपासना की और जीवन के सूत्र दिए, उन्होंने जो शास्त्र लिखे और गुरु परंपरा में कुछ चीजें ऐसी रही जो ग्रंथों में नहीं आई, परंपरा में सिखाई गई, वो सारे रहस्य जो शुरू से चले आ रहे हैं, उन रहस्यों को आगे फिर गुरु अपने शिष्य को देता है। जैसे आप देखते हैं कि मां के पास बिना सिखाए भी बेटी बहुत कुछ सीखती है। घर को रख रखाव, उठना बैठना, बातचीत करना, मिलना जुलना, वो जो संस्कार हमारे जीवन में आते हैं और हमारी संस्कृति बनती है, परंपरा बनती है, वो भाषण से नहीं आते। घर में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से गुरु परंपरा में सीखते सीखते व्यक्ति को बहुत कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका परिणाम ये होता है कि जीवन को कुछ लोग बहुत आसानी से जी लेते हैं, आनंद में जी लेते हैं, संतुष्टि में जी लेते हैं, प्रसन्नता में जी लेते हैं और धन्यवाद देते हुए जीते हैं और धन्यवाद देते हुए दुनिया से जाते हैं। और कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते हुए जीते हैं, शिकायत करते करते अपनों से, परायों से, भगवान से, खुद से, और जाते जाते भी दुनिया से, भगवान से ये कहते हैं तेरी दुनिया अच्छी नहीं है, हम यहां आकर दुखी भोगा है, फिर ऐसी जिंदगी मत देना। बहुत परीक्षाएं हुई हमारी। तो इसलिए एक परंपरा दी गई हमारे यहां कि जो चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, चलते फिरते ग्रंथ हैं, तुम उनकी निकटता अपनाओ, क्योंकि तुम्हारी कोशिश रहती है कि मेरे साथ मेरे रिश्तों की एक बड़ी सूची, फेरिस्त रहे, अपनों के साथ रहूं। लेकिन अपने वे जो एक दूरी तक जाते हैं, उसके बाद उनकी यात्रा रुक जाती है। इसलिए बहुत लोगों ने कहावतें बनाई कि धी जमाई ले गए, बउवे ले गई पूत, और फिर अगले आगे नाम दे करके वो दास मलूक ये कहे कि हम रहे ऊत के ऊत। ये भाषा हरियाणा राजस्थान से लगी हुई है, जिसका मतलब होता हम रहे मूर्ख। जिनके लिए हम जिए वो तो सब अलग अलग हो गए, फिर हम कौन यहां और हमारा क्या यहां। तो सब रिश्तों की एक दूर तक यात्रा रहती है। उसके बाद भी कहते हैं कि आदमी चला जाए, पत्नी घर की देहरी के बाहर तक खड़े होकर अर्थी को देखेगी। कुछ पड़ोसी कुछ दूर तक जाएंगे, कुछ मित्र हैं जो कंधे पर लेकर चलेंगे, कुछ वे हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो
अंतिम संस्कार करें। और फिर उसके बाद पंडित लोग मंत्र बोल रहे होते हैं कि ये जाने वाला आज अपने शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसकी देह जहां जहां से आई थी वहां वहां जाकर मिल जाए, कि सब अपना अपना भाग ले लें। ये खून और शरीर के अंदर का पानी जल में मिल जाए, जलदेव अपना भाग स्वीकार करे। फिर कहा जाता है कि इस शरीर की अग्नि सूरज को प्राप्त हो जाए, अग्निदेव को मिल जाए। वायु वायु तत्व में मिल जाए, प्राण प्राण में चला जाए। सबके बारे में चर्चा करने के बाद कहा जाता है कि कृपा हो भगवान, इसकी आत्मा तुमसे मिल जाए और इसके कर्म बाधक न बने, क्योंकि रोड़ा तो वही, स्पीड ब्रेकर तो वही है बीच में, वो नहीं जाने देंगे आगे। और आदमी सब जो उस यात्रा में शामिल हुए थे, क्योंकि ये आखिरी यात्रा है, एक अजीब तरह की बारात होती है ये। इसमें जैसे आपको दुनियादारी में बसाने के लिए बारात निकलती है, तो आखिरी बारात यही है। वो काठ की घोड़ी पर चढ़ करके चलता है। कबीर ने इसके ऊपर गीत लिखे। सार इतना ही है कि जाने वाला चला जाएगा और जो साथ रहने वाले थे वे सब वापस चले जाएंगे। जिन्होंने आखिरी में दाह संस्कार किया वे लोग फिर अपना हिस्सा लेंगे जाकर। किस किस के हिस्से में क्या आएगा, मकान कौन सा किसको मिलेगा, जमीन किसको मिलेगी, दुकान किसके हिस्से में आएगी, पैसे किसको मिलेंगे, सबके हिस्से में पिताजी का एक एक फोटो आएगा। वो कितने दिनों तक उस पर ताजी माला चढ़ाई जाएगी, कितने दिन तक प्रणाम किया जाएगा। जाने वाला चला जाएगा। इसलिए ये यात्रा जो दुनिया की है, कि जिनको तुम अपना कह रहे थे उनकी यात्रा थोड़ी दूर तक जाएगी। तुम्हारे कर्म चलेंगे तुम्हारे साथ, वो जाएंगे तो इतना अलग तरह से कि नरक में ले जाएं या स्वर्ग में ले जाएं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कहते हैं कि इस लोक से लेकर परलोक तक अगर इस धरती पर कोई तुम्हारा सहारा और अपना बनकर खड़ा होता है तो केवल सदगुरु बनकर खड़ा होता है। इसलिए अर्जुन के गुरु कृष्ण जब उसे समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम ये मत समझना कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ये आज की बात है। ये गीता आज की नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही है। ये भगवान ने, परमेश्वर ने ब्रह्मा को जिस तरह दी, फिर जिस तरह से ये आगे ज्ञान सूर्य तक आया, ये ज्ञान चलते चलते मुझ तक आया, मेरे से अब आगे जा रहा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। मतलब बताना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा का वो पवित्र ज्ञान है जो जीवन के लिए आवश्यक है, और देवी देवताओं ने इसको दिया। अब इसको देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दे रहा हूं। मतलब उसको ये अहंकार ना हो जाए या ये ना सोचे कि समझाने वाले तो मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे सामने के व्यक्ति हैं। इसलिए गुरु जो प्रतिनिधि है वो परमात्मा का प्रतिनिधि है, देवताओं का प्रतिनिधि है, ऋषियों का प्रतिनिधि है, सारे शास्त्र लेकर के आता है। इसलिए वो बोल जरूर रहा होता है, लेकिन उसके शब्दों में सारी ऋषि परंपरा बोल रही होती, देव परंपरा बोल रही होती, भगवान की वाणी बोल रही होती। इसलिए वो जो कहता है उसे कभी ये मत समझ लेना कि वो एक कोई व्यक्ति बोल रहा है। समझ लेना व्यक्ति बोल जरूर रहा है, लेकिन उसके पीछे परमात्मा बोल रहा है, देवता बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं। इसलिए ये कहा गया है कि पहले
स्तुति करो हर दिन अपने गुरु की, और भगवान की स्तुति करो इस तरह से कि वो श्रद्धा दे, निष्ठा दे, वफादारी दे, वफादारी दे धर्म की, भक्ति की, गुरु की। धर्म की वफादारी है कि हम अपने फर्ज निभा सकें। गुरु की वफादारी इस रूप में कि जो ज्ञान दिया जाए उसको श्रद्धा से सुनने के बाद जिंदगी में प्रयोग करने के लिए तैयारी करो। फार्मूले दे दिए गए, अब वो फार्मूले आपके पास में है, अब उनका प्रयोग करो आप जिंदगी के प्रयोगशाला में। वो प्रयोगशाला दो तरह की, एक तो आपका मंदिर प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला आपका कर्म क्षेत्र जहां आप काम करते हैं। वो प्रयोगशाला आपके घर से शुरू होकर के समाज तक जाती है, घर से शुरू होकर के समाज तक और आपके कार्य क्षेत्र तक, आपकी रोजी रोटी कमाने तक, सब जगह आपकी प्रयोगशाला है। पता लगता है आप क्या हैं और फिर आप क्या बन गए हैं। इसकी परीक्षा होती कठिनाइयों के समय में कि आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि सुबह उठकर पहले गुरु को प्रणाम करते हुए आंतरिक गुरु को जागृत करना चाहिए। आंतरिक गुरु वो है जो आपको शाबाशी भी देता है, कभी कभी डांटता भी है, कभी रोकता भी है। मतलब आपकी कार के अंदर जो एक्सीलेटर और इधर ब्रेक और बीच में जो ये आपका स्टीयरिंग बैलेंस, वो सारी भूमिका निभा रहा होता है गुरु जो अंदर बैठा हुआ है। कहाँ बैलेंस करना है कि थोड़ा शांत रहो, बैलेंस में रहो, नहीं नहीं, जहां वो कहता घबराना नहीं, डरना नहीं, बढ़ो आगे, मोड़ है, मोड़ से आगे जाना। जहां वो ये कहता है कि लगाओ ब्रेक, अब बहुत हो गया बोलना, बड़ा हो गया गुस्सा, बड़े आप शब्द बोल दिए, अब रुको। और कहां वो ये कहता है एक्सीलेटर पर पांव रखो, स्पीड बढ़ाओ, रुक क्यों गए हो। वो अंदर का गुरु है। और ये अंदर वाला गुरु जो है ये कभी कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है, कभी आपको डराता है, कभी आपको डांटता है, कभी शाबाशी देता है। इसलिए कहते हैं ये चाहिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए, और सिर्फ जिंदगी को आसान बनाने के लिए नहीं, यहां से लेकर वहां तक जो आपका वकील बनकर आपके लिए लड़ेगा वो भी आपका गुरु ही है और कोई नहीं है।